Hey guys, welcome to Modern Education Classes. My name is बबलू कुमार एंड हम लोग आज ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखेंगे। सो चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को ये कुछ वर्ड हैं जिनका जो हिंदी वर्ड है उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वही चीज़ पहले हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। हिंदी में हम लोग बात करते समय जब मैं बोलते हैं तो वही चीज़ मैं को इंग्लिश में बोलना रहेगा तो उसका इंग्लिश आई हो जाएगा, है ना। हिंदी से भी शॉर्ट है आई। तुम, जब हिंदी में हम लोग तुम बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या करेंगे, यू बोलेंगे। हिंदी में तुम बोले या आप बोले, इंग्लिश में दोनों का एक ही मीनिंग यू होगा। वह का यदि किसी लड़का को हम वह कह के संबोधित कर रहे हैं या तो उसके लिए वह का इंग्लिश ही हो जाएगा, और वही कोई लड़की रहेगी उसको वह करके संबोधित करेंगे तो उसके लिए सी हो जाएगा, SHE। और बेसिकली है के लिए इज़, IS इज़, हूँ के लिए एम, पास था के लिए हैड, है ना। ये या यह के लिए इट का यूज़ करेंगे, वे के लिए दे, होगा का विल बी, हो या है का आर, थे का वेयर, था या थी का वॉच। देखिए यहाँ पे मैं है तो मैं का इंग्लिश आई होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, और हूँ का एम। देखिए यहाँ पे है मैं हूँ, मैं क्या हूँ, यहाँ पे मैं खुश हूँ या फिर मैं कुछ भी जो भी हो डालना हो यहाँ पे बीच में डाल सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश इसका क्या बनेगा, मैं के लिए तो आई लगा देंगे, और आई के बाद यहाँ एम, आई के बाद यहाँ एम कैसे लग रहा है। तो देखिए हिंदी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए हिंदी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, जबकि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सर ये आपने क्या बोल दिया। तो देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट जब कोई बंदा किसी काम को करता है ना, तो वही काम करने वाले को ही सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि हिंदी में कर्ता बोलते हैं। जो काम को कर रहा है उसी को कर्ता बोलते हैं। और वर्ब मतलब क्रिया, जैसे काम, कोई भी काम हो उसी को क्रिया बोलते हैं, ठीक। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड, जो भी। इस हिंदी वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पहले सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब बोलते हैं, है ना। जैसे कि मैं खुश हूँ, यहाँ पे हूँ का जो एम होता है वो एक्सिलरी वर्ब है ना। जैसे यहाँ पे लिखते हैं मैं खुश हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं का हो जाएगा आई, और हम इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, क्या है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आई के बाद वर्ब, हम फिलहाल एक्सिलरी वर्ब एम को मानेंगे, ठीक। तो एम, ठीक ना, IM। और खुश का क्या होता है, हैप्पी, HAPPY। यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चर के अनुसार IM हैप्पी, मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। वैसे यहाँ पे करेंगे। मैं का तो सब लोग जानते हैं आई होता है, ठीक। और आई यहाँ पे हूँ है तो हूँ का इंग्लिश क्या होगा, एम, IM, ठीक का क्या होता है, फाइन, FI यानी फाइन। और इस वाले पूर्ण विराम के लिए यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पे हमने हिंदी में पहले सब्जेक्ट लिखा है मैं, फिर ऑब्जेक्ट है खुश, फिर एक्सिलरी वर्ब वाला जो होता है हूँ वो है। तो हिंदी स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे मैं खुश हूँ है, तो वहाँ पे इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई लिख दिए, और एम वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब सेम होता है ना। तो IM, और जो ऑब्जेक्ट होगा क्या है, खुश, तो खुश यानी कि हैप्पी, उसका इंग्लिश होता है खुश का हैप्पी, वो लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। और पूर्ण विराम के एवज में यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना मैंडेटरी होगा। सेकेंड नंबर है मैं ठीक हूँ, मतलब मैं का आई और हूँ के लिए एम, है ना। पहले सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब हमारा हो जाएगा एम, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक हूँ, तो फाइन, FI एनी फाइन, उसका वो ठीक का इंग्लिश होता है, ठीक है। मैं पुलिस वाला हूँ, तो वही सब्जेक्ट
क्या है मैं, तो आई। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, हु का इंग्लिश एम, एम। उसके बाद पुलिस वाला का होता है पुलिसमैन, POLICEMAN, पुलिसमैन, और फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है मैं बीमार हूँ, तो आई और वर्ब हमारा हो जाएगा एम और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बीमार का इंग्लिश होता है इल, ILL, इल। ठीक, तो मैं बीमार हूँ का क्या हो जाएगा, आई एम इल। सेम यहाँ पे देखेंगे YOU, यू तुम का इंग्लिश होता है ना, हिंदी में तुम होता है, इंग्लिश में यू होता है। ये हो है, ये एक्सिलरी वर्ब के तहत आता है, हो इसका इंग्लिश आर होता है, ARE, आर, है ना। जैसे हिंदी में हो जाएगा स्ट्रक्चर तुम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो तुम ईमानदार हो, ईमानदार यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, है ना। इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यू देन आर, फिर जो यहाँ पे जो भी हम लोग फिल करेंगे उसका इंग्लिश यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे नीचे यहाँ पे है ना, तुम ईमानदार हो, तो तुम का क्या होता है YOU, यू अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो वर्ब यहाँ पे हमारा आर हो जाएगा। तो यू आर क्या है, ईमानदार, ईमानदार का होता है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इस पूर्ण विराम के एवज में देंगे, ठीक है ना। वैसे नेक्स्ट क्या है, तुम दयालु हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, तुम का हो जाएगा YOU। उसके बाद वर्ब क्या लगेगा, RARE, आर। दयालु का क्या होता है, काइंड, KIND, दयालु का काइंड होता है ना। यानी कि हिंदी में दयालु बोल रहे हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, काइंड। नेक्स्ट है तुम डॉक्टर हो, तो तुम का हो जाएगा यू, और यहाँ पे भी हो है तो हो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर, यानी एक्सिलरी वर्ब हमारा लग जाएगा यू के साथ, RUR। डॉक्टर का DOCTOR, डॉक्टर, फुल स्टॉप लगा देंगे। उसी तरह से नीचे में है तुम बेईमान हो, तो तुम का हो जाएगा इंग्लिश यू, और यू के जस्ट बाद वर्ब लगेगा, वर्ब यहाँ पे आर है, तो UR, और जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेईमान है, तो बेईमान का इंग्लिश होता है डिसऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट है तुम विद्यार्थी हो, तो तुम का इंग्लिश यू के साथ लगा देंगे एक्सिलरी वर्ब आर, और विद्यार्थी का हो जाता है स्टूडेंट। सो ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा, तुम विद्यार्थियों का ट्रांसलेट हो जाएगा YOU ARE स्टूडेंट। यदि हमको किसी को इंग्लिश में बोलना रहेगा कि तुम विद्यार्थी हो, तुम बेईमान हो, तो हम लोग ये सारे सेंटेंस उसके ऊपर चिपका सकते हैं। ओके, सो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और बाकी का हम पार्ट 2 में रिकवर करेंगे। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।